हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ए और एन के यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। ए और एन का प्रयोग आमतौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही किया जाता है। इनका प्रयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता है। इसी प्रकार इनका प्रयोग आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन्स यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं होता है, किंतु कुछ खास स्थितियों में ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स के साथ भी होता है। इन बातों की जानकारी आज आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आता हूं ए और एन के प्रयोग को लेकर। पहले मैं बता दूं कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल अगर बोलते हैं तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए का प्रयोग होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देते हैं, शी हैज एन इंक पॉट। शी हैज एन इंक पॉट, उसके पास एक इंक पॉट है। यहाँ पर भी इंक पॉट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर दिए। तो यह स्पष्ट है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग होता है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, शी हैज एन इंक पॉट। इनका प्रयोग जो है ए और एन का प्रयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता है। जैसे लिखेंगे, देयर इज अ बुक्स ऑन द टेबल, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुक्स है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो देयर ये बुक्स ऑन द टेबल लिखेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बात है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। और ए और एन का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यानी मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ भी आमतौर पर नहीं किया जाता है, किंतु कुछ खास स्थितियों में हम ए और एन का प्रयोग इन तीनों के साथ भी करते हैं। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ मटेरियल नाउन्स को लेकर के। आमतौर पर मटेरियल नाउन्स के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है सभी ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। टी, वाइन, स्टोन और ब्रिक, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं किए हैं। इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। यदि इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया, यानी कि जब मटेरियल नाउन्स का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में किया जाता है, तो वैसी स्थिति में मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग कहेंगे। ही टेक्स वाइन एवरी डे, वाइन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर स्टोन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक के पहले जो है हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब किसी मटेरियल नाउन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल सेंस को दिखाने के लिए हो, तो वैसी स्थिति में उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इन्हीं मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन का सेंस दिखाने के लिए हो, इन्हीं मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन्स का सेंस दिखाने के लिए हो, या किसी स्पेशल क्वालिटी को दर्शाने के लिए हो, यानी कि इनके साथ कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, विशिष्टता दिखाई जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये सामान्य स्थिति है। विशेष स्थिति क्या है, यानी कि जब इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल की जगह काउंटेबल सेंस को दिखाने के लिए करें या स्पेशल क्वालिटी को दर्शाने के लिए करें, तो वहाँ पर मटेरियल नाउन के साथ भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यदि हम इसको ऐसे लिखें, आई टेक अ ब्लैक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक अ ब्लैक टी इन द मॉर्निंग यदि बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है टी जो है, ये टी तो है, टी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके साथ ब्लैक आ गया जो कि एक एडजेक्टिव का रूप है। खासियत है, कैसा टी, कॉमन टी नहीं बल्कि एक खास तरह का टी, ब्लैक टी। तो जब ब्लैक टी हो गया, स्पेशल क्वालिटी को दर्शा रहा है, एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। आई टेक अ ब्लैक टी इन द मॉर्निंग।
ही टेक्स वाइन एवरी डे, ही टेक्स वाइन एवरी डे, इसको अगर वैसे लिखेंगे, ही टेक्स अ वाइट वाइन एवरी डे, ही टेक्स अ वाइट वाइन एवरी डे यदि बोलते हैं तो वाइन जो है अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, लेकिन ये इसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है कि वाइट वाइन एक खास तरह का वाइन है। तो एक खास तरह के वाइन की जब चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जब कोई खासियत यानी स्पेशल क्वालिटी को दर्शाने के लिए किसी मटेरियल नाउन की चर्चा की जाए तो वहाँ पर उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से है कि जब हम इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में की जाए तब वहाँ पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, अब यहाँ पर जो है अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही थ्रू अ स्टोन एट मी, ही थ्रू अ स्टोन एट मी, उसने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। तो एक पत्थर की बात हो रही है, एक कॉमन रूप से स्टोन की बात नहीं हो रही, बल्कि संख्या को दिखाया जा रहा है कि उसने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। तो एक काउंटेबल सेंस को दर्शाया जा रहा है। तो जब काउंटेबल सेंस को दर्शाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, अब यहाँ पर अगर लिखेंगे देयर इज अ ब्रिक ऑन द wall, तो there is a brick on the wall, तो there is a brick on the wall यदि बोल रहे हैं तो यहाँ पर वाल पर यानी दीवार पर एक ईंट है। there is a brick on the wall का सेंस हो गया कि वाल पर एक ईंट है, तो एक का सेंस दिखा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि अनकाउंटेबल सेंस में किया जाए तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि इसकी विशेष क्वालिटी को दर्शाई जाए यानी इनके साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो या इनका प्रयोग काउंटेबल सेंस में हो, काउंटेबल नाउन्स के सेंस में हो, तो वैसी स्थिति में इनके साथ ए और एन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से इन तमाम एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट हो रहा है। अब मैं आता हूँ कि किन स्थितियों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी जो ए और एन का प्रयोग होता है, इसे मैं आगे देखता हूँ। आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, he received education from London, he received education from London, या देते हैं he has knowledge of English। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों जो है, जैसे एजुकेशन या नॉलेज, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम जो है ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और देते हैं, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। और यहाँ पर हम देखते हैं विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यहाँ पर भी जो है हम विजडम के पहले हम जो है ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में है। तो ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम लंदन, अगर हम बोलेंगे ही रिसीव्ड एन एजुकेशन फ्रॉम लंदन तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। या अ विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन बोलते हैं तो अभी यहाँ सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब किन स्थिति में करेंगे, तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग स्पेशल क्वालिटी को दर्शाने के लिए, यानी इनके साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा हो। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आए यानी उनकी खासियत स्पष्ट हो तो वहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम लंदन, अगर इसको हम ऐसे बोलेंगे, ही रिसीव्ड
ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन फ्रॉम लंदन। ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एजुकेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, यानी एग्जेक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्वालिफाइड हो जाए, विशिष्टता उसकी आ जाए, तो वैसी स्थिति में उनके पहले ए और एन का प्रयोग हम करते हैं सिचुएशन के अनुसार। ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन फ्रॉम लंदन। इसी तरह से है ही हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन अगर इसके हम यहाँ ऐसे लिखें, ही हैज अ गुड नॉलेज, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉलेज तो है, नॉलेज के साथ एडजेक्टिव गुड आ गया, तो जब एडजेक्टिव गुड का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो ये हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आमतौर पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, किसी खासियत को दर्शा देते हैं, तो वैसी स्थिति में उसके पहले ए या एन का प्रयोग हम करते हैं। आमतौर पर प्रॉपर नाउन्स के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, अगर बोलते हैं तो तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो तेंदुलकर के पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। यह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लता। लता इज अ ग्रेट सिंगर। लता इज अ ग्रेट सिंगर, यहाँ लता के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एक और प्लेस को दर्शाने के लिए एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, मुंबई। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई के साथ भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते आम स्थिति में। लेकिन हम यदि प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराकर उसके क्वालिटी का सेंस यदि हमें दिखाना हो, यानी किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम का सेंस नहीं दिखाना हो, बल्कि उसके क्वालिटी को इंडिकेट करना हो, तो वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन्स के साथ भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि प्रॉपर नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति का सेंस कराना हो, तो वहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये नॉर्मल स्थिति में प्रॉपर नाउन के साथ ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब आगे हम आते हैं। अब तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ही इज अ तेंदुलकर, तो यहाँ पर हम ये सही है, ही इज अ तेंदुलकर का सेंस हमारा ये हो जाता है कि जब हम तेंदुलकर के पहले ए का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सेंस हो जाता है कि वह तेंदुलकर नहीं है बल्कि तेंदुलकर के जैसा बैट्समैन है, यानी कि उसमें तेंदुलकर के जैसा बैट्समैन होने का क्वालिटी है। तो ही इज अ तेंदुलकर का ये सेंस है, नॉट कि वह तेंदुलकर है, बल्कि यदि हमें यह सेंस दिखाना हो कि किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का गुण जो है निहित है, तो वहाँ पर हम इस तरह से ए और एन का प्रयोग करते हैं। ही इज अ तेंदुलकर का सेंस है वह तेंदुलकर के जैसा बैट्समैन है, तेंदुलकर के जैसा बैट्समैन का क्वालिटी है उसके पास, तो इस तरह से यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मान ले लिखेंगे सी इज अ लता। सी इज अ लता है, तो यहाँ लता के पहले हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी इज लता का मतलब हुआ कि उसमें लता का गुण है, यानी लता एक ग्रेट सिंगर है, लता इज ए ग्रेट सिंगर, तो सी इज अ लता का सेंस हो गया कि वह जो है लता के जैसी एक भी गायिका है, लता के जैसी वो गायिका है, लता का क्वालिटी है, गायन का उसमें क्वालिटी है, तो सी इज अ लता का ये सेंस हो जाता है। कि मुंबई जो है लंदन के जैसा शहर है, मुंबई इज अ लंदन ऑफ इंडिया के सेंस है कि मुंबई भारत का लंदन नहीं बल्कि भारत में लंदन के जैसा बड़ा शहर है, तो लंदन के जैसा बड़ा शहर ये सेंस दिखाना है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रॉपर नाउन है उसकी क्वालिटी को
ये प्रॉपर नाउन में भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं जब उससे किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के क्वालिटी का सेंस दिखाना हो। इसी तरह से प्रॉपर नाउन का के साथ हम ए और एन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या अननोन व्यक्ति का सेंस होता है। सेंस है कि राम बाबू वांट्स टू मीट यू, तो यहाँ पर राम बाबू के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। या मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू, तो यहाँ पर मिस्टर खन्ना के पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है राम बाबू से एक खास व्यक्ति का सेंस हो गया। राम बाबू जो है नोन व्यक्ति हैं, जिनको जो स्पीकर यहाँ है, जो वक्ता है, वो राम बाबू को पहचान रहा है, जान रहा है। तो ऐसी स्थिति में राम बाबू के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करें। राम बाबू वांट्स टू मीट यू, तो राम बाबू कहने का सेंस यहाँ पर एक खास व्यक्ति जिनको वो स्पीकर पहचान रहा है, जो वक्ता है पहचान रहा है। मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू, मिस्टर खन्ना ने यह किताब तुम्हें दिया है। तो मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू, यानी मिस्टर खन्ना से एक डेफिनेट व्यक्ति का सेंस हो रहा है, एक डेफिनेट व्यक्ति का सेंस हो रहा है, नहीं कि एक जाने पहचाने व्यक्ति का सेंस हो रहा है। तो यह व्यक्ति को यहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये राम बाबू जो है एक निश्चित व्यक्ति है जो ऑलरेडी नोन है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन राम बाबू के साथ हम ए और एन का प्रयोग विशेष स्थिति में करते हैं जब अनिश्चित का, अननोन का सेंस दिखाना हो। जैसे लिखेंगे मिस्टर राम बाबू wants to meet you। इसी तरह से है मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल है कि यहाँ पर है स्पष्ट है कि राम बाबू एक खास व्यक्ति, जाने पहचाने आदमी है, इसलिए उनके साथ ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं हो रहा है। मिस्टर खन्ना भी जाने पहचाने आदमी है, उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डेफिनेट पर्सन का सेंस हो रहा है। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो जो अननोन हो, जो स्पीकर को पता नहीं हो, जिसको स्पीकर नहीं जानता हो, अज्ञात व्यक्ति हो, तो वैसी स्थिति में उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। मिस्टर राम बाबू वांट्स टू मीट यू, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये सेंस हो जाता है कि कोई राम बाबू, और मिस्टर राम बाबू का मतलब है कोई मिस्टर राम बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। यानी कि यह राम बाबू जो स्पीकर है उसको राम बाबू के बारे में पता नहीं है, राम बाबू ही अननोन टू हिम। तो राम बाबू उनसे परिचित नहीं है, राम बाबू को वो नहीं जानता है स्पीकर, इसलिए कह रहा है कि मिस्टर राम बाबू वांट्स टू मीट यू, कोई राम बाबू वांट्स टू मीट यू, यानी कोई राम बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू, किसी मिस्टर खन्ना ने यह किताब आपके लिए दिया है। तो किसी मिस्टर खन्ना ने दिया है, यानी कि जो बोलने वाला है यहाँ पर वह जो है उसे नहीं जानता है, तो वह कह रहा है कि कोई मिस्टर खन्ना हैज गिवन दिस बुक फॉर यू, यह किताब तुम्हारे लिए उसने किसी मिस्टर खन्ना ने दिया है, यानी किसी मिस्टर खन्ना ने यह किताब तुम्हारे लिए दिया है। तो इस तरह का सेंस हो जब इनडेफिनिट का सेंस हो, जिसे वक्ता यानी जो स्पीकर है वो नहीं पहचान रहा हो, वो व्यक्ति अननोन हो, तो यहाँ जो प्रॉपर नाउन है वो अननोन का सेंस दिखा रहा हो, अनिश्चित व्यक्ति का सेंस दिखा रहा हो, तो अननोन या अनिश्चित व्यक्ति का सेंस दिखाने के लिए भी हम ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से तमाम सिचुएशन में देखते हैं कि किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ प्रॉपर नाउन के साथ भी ए और एन का प्रयोग खास स्थितियों में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।